एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल राजभाषा हिंदी मंत्रा पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें हम देख रहे थे आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। ठीक है, अब उसमें हमने आदिकाल पूरा बहुत ही ज़्यादा डिटेल में कंप्लीट किया था, जिसमें हम जितनी ऑथेंटिक बुक्स है हमारी उन सभी को नज़र में रख करके चीज़ें, जितनी भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे वो सभी चीज़ें हमने एक जगह करके पढ़ी थी। ठीक है, उसी तरह से हम आज से वो दोबारा सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। बीच में हमें एग्ज़ाम के चक्कर में रोकना पड़ा था क्योंकि थोड़ा PYQs देखना ज़रूरी था, तो अब से हम उसको दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ बच्चों ने कमेंट भी किया था कि वो सीरीज़ दोबारा स्टार्ट करा दीजिए, तो आज से हम कर रहे हैं। और अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो आपको चैनल पर ही प्लेलिस्ट मिल जाएगी जहाँ पर वो क्लासेस अवेलेबल है। ठीक है, तो अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी है तो वहाँ से आपको क्लासेस जो भी है आप जिसमें भी कंफर्टेबल हो डबल स्पीड करके जैसे भी देख लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, ताकि आपको आज जो भी हम पढ़ने वाले हैं वो सारी चीज़ें क्लियर रहें। ठीक है, तो सबसे पहले भक्ति काल में आप सभी को पता है भक्ति काल की दो शाखाएं देखी जाती है। सबसे पहले एक निर्गुण और एक सगुण। ठीक है, अब निर्गुण धारा के अंदर भी हम दो शाखाएं देखते हैं। निर्गुण के अंदर आती है हमारी एक कौन सी आती है, ज्ञानाश्रयी आती है, और एक आती है प्रेम मार्गीय, प्रेमाख्यानक। ठीक है, अब ज्ञानाश्रयी को ही हम संत शाखा कहते हैं, संत शाखा, और प्रेमाख्यानक को हम कहते हैं सूफी। तो हमने संत बहुत ज़्यादा डिटेल में बहुत अच्छे से देखा था। आज हम देखने वाले हैं सूफी। ठीक है, अब सूफी सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सूफी जो है कहाँ से आए, इनका आगमन कहाँ से हुआ, इनकी विशेषता क्या थी, इनकी जो इन्होंने कौन सी शैलियाँ अपनाई थी इनका, या फिर जो भी इनका संप्रदाय था, या फिर इनकी क्या क्या विशेषताएं थी, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे बहुत ज़्यादा डिटेल में। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपके पास सामने शब्द है वो है सूफ़ी। अब सूफ़ी आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि सूफ़ी कौन थे, कहाँ से आए थे, क्या था इनके मतलब कि इन्होंने जो ग्रंथ लिखे, जो भी रचनाएं लिखी वो किस तरह की लिखी थी, इन्होंने परमात्मा से जो मिलन है वो किस तरह से माना है, उसके साथ उसका कह सकते हैं कि उसका क्या साधन बताया है। ये सारी चीज़ें आज हम करेंगे बहुत ही इजी वर्ड्स में। देखो, जो भी बुक की लैंग्वेज है ना उसमें नहीं करेंगे, अपने लैंग्वेज में मैं आपको नॉर्मल सिंपल सी भाषा में आपको बताने की कोशिश करूँगी, एग्जाम्पल्स के थ्रू जो भी हो सकेगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो आता है आपका आता है सूफ़ी। क्या आता है, सूफ़ी। ठीक है, अब देखो सूफ़ी सबको पता है ये जो है ये इस्लाम से आए। मैं कलर ले लेती हूँ, हाँ, ये इस्लाम से आए। ठीक है, अब देखो इस्लाम की दो शाखाएं होती हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इस्लाम की दो शाखाएं होती हैं, एक शरा होती है, एक होती है बेशरा। क्या होती है, बेशरा। ठीक है, अब ये शरा वो होती है जो बहुत ज़्यादा रूढ़िवादी होते हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा नियम कानून की, इतने टाइम नमाज पढ़ना है, ये करना है, वो मतलब बहुत ज़्यादा इस तरह से क्या इन सब चीज़ों में बंधे होते हैं, वो आते हैं शरा। ठीक है, दूसरी आपकी आती है बेशरा। दो शाखाएं आती हैं इस्लाम में। अब जो सूफ़ी थे वो बेशरा से आए थे। बेशरा में क्या थे, शरा का बिल्कुल ऑपोजिट। बेशरा में था अल्लाह को मानते थे पर बहुत ज़्यादा रूढ़िवादी नहीं थे, बहुत ज़्यादा नियम कानून में बंध कर नहीं रहते थे। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको क्लियर हुई कि सूफ़ी कहाँ से आए, इस्लाम से। इस्लाम में दो शाखाएं आती हैं आपकी, शरा, बेशरा। ठीक है, और सूफ़ी बेशरा से उत्पन्न हुए, मतलब बेशरा से आए थे। अब जो आपको आती है अगली बात, ये है प्रेमाख्यानक। अब प्रेमाख्यानक क्या है, तो देखो प्रेमाख्यानक क्या है, ऐसे आख्यान या कथाएं जिनका केंद्रीय बिंदु एवं विषय वस्तु क्या होता है, प्रेम होता है। क्या होता है, प्रेम होता है। ठीक है, जिनका जो केंद्रीय जो सेंटर मतलब जो मुख्य चीज़ होती है वो प्रेम है। ठीक है, जिसमें प्रेम कविता मतलब प्रेमाख्यानक में क्या था, देखो सूफी का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था, आडंबरों की जगह प्रेम पर यकीन करें। उनका क्या था, प्रेम सिखाना। ठीक, उसके बाद जो है आपका आता है कि सूफियों का जब आगमन हुआ तब बहुत सी प्रेम कथाएं प्रचलित थी उस टाइम पे। वहाँ पे इन्होंने उन्हीं प्रेम कहानियों को अपनी कथा का आधार बनाया और अपनी भाषा में जनता को सुनाना शुरू किया। किसने किया, सूफियों ने। अब देखो सबसे पहले जो आपका आता है ये पता होना चाहिए, प्रेमाख्यानक में आप समझ गए कि प्रेम पर आधारित चीज़ें थी। मतलब कि देखो आपको सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सूफी प्रेमाख्यानक में क्या है,
यहाँ ना ईश्वर से जुड़ने की बात की गई है। कहा क्या की गई है? ईश्वर से जुड़ने की या फिर ईश्वर से मिलन की बात, यानी परमात्मा तक पहुंचने का। ठीक है, अब इंसान ईश्वर से कैसे जुड़ सकता है? या तो ज्ञान के जरिए, साधना के जरिए, प्रेम के जरिए, कैसे भी जुड़े, बस जुड़ना है। ठीक है, सूफी प्रेमाख्यानक में ईश्वर से जुड़ने की क्या, प्रेम को इसको साधन बताया। यानी कि यहाँ पर आपको एक शब्द मिलता है, इश्क मजाजी से इश्क हकीकी। इश्क हकीकी। ठीक है, अब इश्क मजा यहाँ लिखा नहीं जा रहा है ढंग से, बट आप सुन लो ध्यान से। देखो, इश्क मजाजी से इश्क हकीकी का अर्थ क्या था? इश्क मजाजी का अर्थ होता है जो मानवीय प्रेम होता है, यानी मनुष्य का एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य के प्रति प्रेम। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर हैं। इश्क मजाजी समझ आया, यानी मानवीय प्रेम जो आपस में होता है। ठीक है, एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य का। इश्क हकीकी, इश्क मजाजी से इश्क हकीकी की बात की गई है। इश्क हकीकी यानी दैवीय प्रेम, यानी अलौकिक प्रेम या परमात्मा की प्राप्ति। ठीक है, सूफी का जो मेन उद्देश्य था, या फिर कह सकते हैं विशेषता थी, अवधारणा कह सकते हैं, जो आप कहें कि उनका ये था कि वो मानते हैं कि सांसारिक प्रेम के ज़रिए ही हम इश्क हकीकी यानी परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात आपको सूफी प्रेमाख्यानक में यही याद रखना है कि सूफियों का ऐसा मानना था कि सांसारिक प्रेम के ज़रिए ही मनुष्य क्या कर सकता है? परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर हो गई आपको? अब देखो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखो क्या है, प्रेम को मुख्य विषय बनाकर ईश्वर की उपासना करने वाले निर्गुण भक्त कवियों की काव्यधारा प्रेमाश्रयी काव्यधारा कहलाई। देखो यहाँ वही बात कही गई, क्या प्रेम को मुख्य विषय बनाकर ही ईश्वर की प्राप्ति को, क्या उसका जो साधन है वो क्या है? वो प्रेम है। ईश्वर की प्राप्ति किस तरह हो सकती है? प्रेम के माध्यम से ही हो सकती है। कौन कह रहा है? तो ये सूफी जो हमारा जो आए थे, सूफी आए थे, उन्होंने ये चीज़ें कही। ठीक है, इस काव्यधारा को प्रेमाश्रय काव्यधारा नाम सर्वप्रथम आचार्य शुक्ल ने दिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूर याद रखेंगे कि प्रेमाश्रय काव्यधारा नाम किसने दिया है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। आपको आई होप ये समझ आ गया होगा मेन कि सूफी प्रेम काव्यधारा में आप पढ़ेंगे क्या। ठीक है, इनका मेन मोटिव क्या था, ये क्या संदेश देना चाह रहे थे, ये चीज़ ये क्या सिखा रहे थे अपने जो इनकी काव्यधारा थी उसके माध्यम से। ठीक है, यह काव्यधारा प्रेम कथानक, काव्य प्रेमाख्यानक, काव्य परंपरा एवं रोमांटिक कथा काव्य परंपरा के नाम से भी जानी जाती है। यहाँ पर कॉमा नहीं लगा है, आप लगा लेना। ठीक है, और इनके अलग अलग नाम देखो क्या है, प्रेम कथानक, प्रेमाख्यानक, काव्य परंपरा और रोमांटिक कथा काव्य परंपरा के नाम से भी जानी जाती है। रामकुमार वर्मा ने इस काव्यधारा को सूफी काव्यधारा कहा है। ठीक है, इसको क्या कहा है? सूफी काव्यधारा कहा है। अब देखो थोड़ा सा हम सूफी प्रेमाख्यानक काव्यधारा को थोड़ा और जानने की कोशिश करते हैं। देखो इसमें क्या था, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि यहाँ पर इश्क मजाजी से लेकर के इश्क हकीकी की बात की गई है, यानी कि इनका मेन लक्ष्य यही था बताना, सभी को, जनता को बताना कि जो हम जो ईश्वर की प्राप्ति करना चाहते हैं वो कैसे हो सकते हैं। वो यानी कि जो सांसारिक प्रेम है उसी से हो सकती है, यानी आपस में जो प्रेम है उसको बनाए रखना, ये सारी चीज़ों से ही हमें ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। ठीक है, ये सूफियों का कहना था। आगे जो होता है इसमें क्या है, सूफीज़म में हम देखते हैं कि इसमें विवाहेतर प्रेम, विवाहेतर, ये सारी चीज़ें मैंने आगे लिखी है, मैं यहाँ पे आपको एक बार ऐसे बताना चाह रही थी। ठीक, विवाहेतर प्रेम या स्वच्छंद प्रेम की बात की गई है। ठीक है, किसमें? सूफीज़म में। ठीक है, अभी यहाँ पर प्रेम ही क्या है, सबसे बड़ा कर्तव्य था और मर्यादाओं को तोड़कर प्रेम तक पहुँचने की बात कही गई है। किसमें कही गई है? तो ये है सूफियों में। यहाँ तक क्लियर है? यही चीज़ें हैं जो मेन है कि यहाँ पर जो है क्या, ईश्वर की प्राप्ति प्रेम के माध्यम से की जा सकती है या प्रेम के माध्यम से ही हो सकती है। ये उनका मुख्य उद्देश्य था, जनता तक पहुँचाना।
आगे देखो क्या होता है। अब इससे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, सूफी शब्द की व्युत्पत्ति कैसे, सूफी शब्द आया कहाँ से है। तो देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं आपको, सूफ यानी कि ऊन। कुछ लोग मानते हैं कि सूफ शब्द से क्या है, सूफी बना है। कैसे, सूफ शब्द से सूफी बना है, कि ये जो थे ये कुछ ऊनीदार कपड़े पहनते थे जिनकी वजह से इनको सूफी कहने लगे। ठीक है, इसी तरह कुछ मानते हैं सफ से यानी कि पंक्ति। सफ का अर्थ क्या होता है, पंक्ति, यानी लाइन में जो खड़े, ऐसे कुछ, ऐसा ही कुछ। इसका मुझे इतना क्लियर नहीं, मुझे कुछ इतना खास मिला नहीं इसमें। ठीक है, उसके बाद सोफिया यानी कि ज्ञान। ऐसा माना जाता था कि जो बहुत ज़्यादा ज्ञानी थे ये लोग, ठीक है, इसलिए इनको सूफी कहे जाने लगा। सफ़ा यानी पवित्र, माना जाता था कि बहुत ज़्यादा पवित्र थे, इसलिए इनको क्या, सूफी कहा जाने लगा। सूफा यानी चबूतरा, ऐसा भी माना जाता था कि ये जो चबूतरा आपने देखा होगा, गांव शहर के लोगों ने ज़्यादा देखा होगा कि ये घर के सामने क्या होता है, आंगन नहीं, द्वार कुछ होता है कहते हैं, जो घर से बाहर को जो स्पेस बना होता है ना पूरा। मान लीजिए ये घर है, ठीक है, ऐसा ही घर है मेरा चलो ठीक है, ये वाला जो यहाँ पूरा गांव में आप देखेंगे बहुत ज़्यादा स्पेस खुला होता है। ठीक है, इसको द्वार बोलते हैं, हमारे यहाँ तो यही बोलते हैं यूपी साइड, बाकी मुझे नहीं पता। यहाँ पर क्या होता था, ऐसे ना बैठने का चबूतरा सा बना होता था, कुछ थोड़ा सा ऊंचा बना होता था। ठीक है, तो यहाँ पर जो बैठते थे उन्हीं को क्या कहा गया, सूफी कहा जाने लगा। अब देखो जो डॉक्टर नगेंद्र की जो बुक है वहाँ पर हम देखते हैं कि ऊन और पवित्र यानी सूफ और सफ़ा को उन्होंने ज़्यादा महत्व दिया है सूफी शब्द की उत्पत्ति के लिए। ठीक है, आपको डॉक्टर नगेंद्र की बुक से ये चीज़ें मिल जाएंगी, तो ये थोड़ा ज़्यादा ध्यान देंगे कि सूफ और सफ़ा, इन दो को ज़्यादा महत्व किसने दिया है, डॉक्टर नगेंद्र। उन्होंने क्या माना है कि सूफी शब्द की उत्पत्ति इन्हीं में से किसी से हुई है। ठीक है, अब आ जाता है आपका सूफी संप्रदाय। क्या आ जाता है, सूफी संप्रदाय। अब इसमें आपने जिस तरह से देखो, सूफी संप्रदाय में क्या था, जिस तरह से जब भक्ति का विकास होता है तो वहाँ हमने संप्रदाय देखे थे, द्वैतवाद, अद्वैतवाद, शुद्ध अद्वैतवाद, इस तरह के कुछ संप्रदाय देखे थे। ठीक है, उसी तरह क्या सूफियों को भी, उनके भी क्या अलग अलग संप्रदाय हुए जिसमें वह क्या सूफिज्म की शिक्षा देते थे। तो सबसे पहले एक आया चिश्ती, जो कि 12वीं सदी का, ठीक है, चिश्ती संप्रदाय। सुहारवादी 13वीं शताब्दी, कादरी 15वीं, नक्शवादी 16वीं। अब ये मैंने यहाँ क्यों लिखा है, क्योंकि ये आपको ऐसे का ऐसा ही लर्न करना है, ये आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। सबसे पहले देखो 4 संप्रदाय आपको सूफी काव्यधारा के अंदर देखे जाते हैं। सबसे पहला चिश्ती जो कि 12वीं सदी, सुहारवादी 13वीं, कादरी 15वीं, नक्शवादी 16वीं। अब इसका आप कोई भी ट्रिक बना लो, क्या बना सकते हैं, चीसुकान, देख लो जो भी जैसा भी आपको ट्रिक लगे, अभी ट्रिक छोड़ो, आप अपने अकॉर्डिंग आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये जो संप्रदाय हुए इनसे आपको थोड़ा सा इनको क्या करना है, याद रखना है। आगे देखो क्या है, सूफी काव्यधारा का सर्वप्रथम कवि। अब इसमें भी थोड़ा विवाद है। ठीक, गणपति चंद्रगुप्त और डॉक्टर नगेंद्र हंसावली को मानते हैं। एक मिनट, हाँ, असाइद को मानते हैं। ठीक है, राम कुमार वर्मा मुल्ला दाऊद को मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कुतुबनी की मृगावती। ठीक है, अब यहाँ हजारी प्रसाद द्विवेदी तो आचार्य शुक्ल जी के हमेशा विरोध में ही रहते हैं, तो इन्होंने क्या माना है, ईश्वरदास की सत्यवती कथा। ठीक है, सूफी कवियों के गुरु राजा। अब देखो गुरु राजा से थोड़ा सा प्रश्न यहाँ से इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो इसको थोड़ा देख लेना कि जायसी के जो गुरु थे वो कौन थे, शेख मोईदी, और राजा उस टाइम कौन थे, शेर शाह। उस्मान के हाजी बाबा गुरु थे, जहांगीर राजा, कुतुबन के शेख बुरहान गुरु, हुसैन शाह। इन तीनों के ही जो गुरु और राजा हैं ये पूछे जा सकते हैं, खासकर गुरु बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये ज़रूर याद रखना है। ठीक है, यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हैं, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। आगे देखो आगे क्या है। अब आता है आपका सूफी काव्यधारा के अंदर आप एक चीज देखते हैं, मसनवी शैली। अब ये मसनवी शैली क्या थी, तो मसनवी शैली देखो, हम सभी को पता है सूफीज्म क्या है, इस्लाम से आया था, और इस्लाम का ओरिजिन जिन कंट्री में हुआ था, जहाँ वो शुरुआत में ज़्यादा बढ़ा, जहाँ वहाँ क्या था, अरबी और फारसी जो उनका क्या था भाषा थी। ठीक, वहाँ उनकी जो भाषा थी वो क्या थी, अरबी और फारसी थी।
और कुरान भी हमारी किस में मिलती है, अरबी में मिलता है। ठीक, अब देखो जैसे हिंदी में महाकाव्य होते हैं उसी तरह अरबी के जो महाकाव्य लिखा जाता था, महाकाव्य अरबी फारसी में उसे मसनवी कहते थे। देखो अब समझो आप, भारतीय महाकाव्य में हम देखते हैं मंगलाचरण होता है। क्या होता है, मंगलाचरण, लिखा नहीं जाता इसमें, मंगलाचरण होता है। ठीक है, इतना समझा। उसमें जो लेखक होता है जिस भी धर्म से या संप्रदाय से होता है वो अपने आराध्य की क्या करता है, इसमें वंदना करता है, लिखता है। उसी तरह सूफियों ने भी किया। मसनवी शैली में क्या लिखा, जैसे मान लो कोई भी एक बुक है, कोई भी एक ग्रंथ है, ठीक है। अब अगर इसकी लिखने से पहले इसमें क्या हुआ, सबसे पहले इनके जो गुरु, मतलब कि सबसे पहले जो इनके आराध्य थे उनके बारे में लिखा। मान लो इनका कुरान है, ठीक है। अब सबसे पहले इसकी वंदना की, तो इसमें सबसे पहले किसका लिखा गया, 5 लोगों की उपासना की जाती थी। सबसे पहले अल्लाह आते थे, ठीक है। उसके बाद पैगंबर आते थे, उसके बाद पैगंबर के 4 खलीफा होते थे। पैगंबर यानी है शायद वो जो, मतलब कि कहा जाता है ना कि अल्लाह ने जो भी अपने मैसेज थे वो पैगंबर के माध्यम से ही पहुंचाने का प्रयास किया था, ऐसा ही कुछ है ना, ठीक है। तो और फिर उसके बाद जो चौथा आता है वो आता है शाह ए वक्त। क्या आता है, शाह ए वक्त, यानी कि जो तत्कालीन शासक, उस टाइम पे उस दौरान जो भी शासक या जो भी राजा थे वो क्या आते हैं, शाह ए वक्त, ठीक है। उनकी वंदना की जाती है। उसके बाद गुरु की। अब देखो सूफी काव्यधारा में गुरु का बहुत ज़्यादा महत्व। आप जब पद्मावती देखते हो वहाँ पे जो हीरामन तोता होता है वो गुरु होता है, राइट। तो उनका जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान वहाँ पे देखा जाता है। तो गुरु को बहुत ज़्यादा महत्व कहाँ दिया जाता है, सूफी काव्यधारा में, ठीक है। क्लियर है इतनी चीज़ें। तो मसनवी शैली में मेन यही था कि इसमें क्या होती थी कि कोई भी जो ग्रंथ लिखा जाता था, मान लो कोई भी ग्रंथ है, ठीक है, इसको लिखने से पहले जो भी उनके आराध्य थे उनकी जो भी वंदना की जाती थी, जो भी उनके मतलब कि जिस भी वो कह सकते हैं कि जिस भी धर्म से संप्रदाय से बिलोंग करते थे तो उनके बारे में क्या करते थे, वो उनकी उपासना करते थे, ठीक है, वो मसनवी शैली में। ओके, इतनी चीज़ें क्लियर है। ये आपको क्या होता है ना, ये थोड़ा सा क्रम से याद रखना ज़रूरी है। अरे बात समझ, क्रम से थोड़ा सा इसको याद रखना ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनता है, हो सकता है यहाँ से आपसे ये चीज़ें पूछ ली जाएं। यहाँ तक इजी मैंने बहुत कोशिश किया कि मैंने आपको बहुत आसान भाषा में, कोई बुक की लैंग्वेज नहीं, कुछ नहीं, बहुत इजी वे में मैं आपको समझा सकूँ कि मेन सूफी प्रेमाख्यानक काव्यधारा में आप क्या क्या चीज़ें देखते हैं, ठीक है। तो आप वहाँ पे क्या देखते हैं कि मसनवी शैली का प्रयोग देखते हैं। वहाँ पे क्या करते हैं, ये अभी मैंने आपको बताया गुरु की बहुत ज़्यादा वहाँ पे क्या है, महत्व दिखाया गया है। और इश्क मजाजी से लेकर के इश्क हकीकी, याद रखना है, इश्क मजाजी पहले है, इश्क हकीकी बाद है। मैं बताऊँ, मैं ये चीज़ आपको बार बार ये वाला वर्ड क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मैं हमेशा कंफ्यूज होती थी कि इश्क हकीकी है कि इश्क मजाजी, इश्क हकीकी से इश्क मजाजी की बात की गई है या फिर इश्क मजाजी से इश्क हकीकी, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको दोनों का मतलब भी बताया कि इश्क मजाजी यानी कि जो मानवीय प्रेम है, माँ से याद रखो, मानवीय प्रेम। इश्क हकीकी यानी कि हकीकी, यानी कि जो कि दैवीय प्रेम है, यानी कि अलौकिक प्रेम है, ठीक है। सूफी में लौकिक प्रेम से अलौकिक प्रेम की बात की गई है। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या है, 3 अवस्थाएं आपको देखने को मिलती हैं। किसमें, सूफी साधना की आपको यहाँ पर 3 अवस्थाएं देखने को मिलती है। सबसे पहले आती है, आपको ये तीनों ही याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। शरीयत आती है, फिर आती है तरीक़त, फिर आती है हकीकत, फिर आती है मारिफत, ठीक है। अब देखो इसको बहुत इजी में समझने का ट्राई करना है आपको, ज़्यादा लोड नहीं लेना है कि अरे ये क्या है, समझ नहीं आ रहा है। बहुत इजी वे में थोड़ा सा माइंड में चीज़ें हैं ना, ऐसे कह सकते हो कि माइंड मैप के थ्रू बनाने की कोशिश करो, इस तरह से कुछ भी, और फिर याद रखने की कोशिश करना है, ठीक है। देखो सबसे पहले यहाँ पे आ जाती हैं आपकी 4 अवस्थाएं। शरीयत, अब परमात्मा तक पहुँचने के लिए सबसे पहला जो स्टेप है वो बताया है, क्या है, जिसमें साधक शरीयत अर्थात कुरान और हदीस इत्यादि में बताए गए विधि निषेधों का पालन करता है।
इसमें क्या है, सूफियों के अनुसार शरीयत जीव की क्या है, पहली अवस्था है। कौन सी है ये? पहली अवस्था, फर्स्ट स्टेज है। ठीक है, जब वह ब्रह्मा के पास पहुंचने की कोशिश करता है। मान लो आप एक बच्चा होता है, ठीक है, सबसे पहले उसका स्टेज होता है जब वो स्कूल, मतलब अपने जो भी एजुकेशन के लिए सबसे पहले जब वो स्कूल में जाता है, एंटर करता है, उसका फर्स्ट स्टेज होता है जो, उसमें क्या होता है कि उसको सबसे पहले चीज़ें क्या जाननी, मतलब अल्फ़ाबेट्स वगैरह सिखाना, या फिर जो भी हमारे फ्रूट्स होते हैं इन सभी को ड्राइंग के थ्रू या इन सब के थ्रू क्या विजुलाइज कर करके सारी चीज़ें दिखाई समझाई जाती है। ठीक, तो वो उसका क्या होता है, पहला स्टेप होता है। ठीक है, जिसमें कह सकते हो कि जिससे उसके करियर की लाइफ स्टार्ट ही होती है, ऐसा कह लो आप इसको समझने के लिए। ठीक है, उसके बाद यानी कि शरीयत क्या है, पहला क्या है, अवस्था जहाँ ब्रह्मा के पास पहुँचने की कोशिश करता है एक व्यक्ति। यहाँ याद रखना है, कोशिश करता है। ठीक है, पहला स्टेज समझ आया। दूसरा आता है आपका तरीकत। ये क्या है, दूसरी अवस्था है। इसमें क्या है, साधक ने दुनिया से नज़र हटाकर हृदय में देखना शुरू किया, उसे पवित्र कर। यानी कि इसको अब समझ लो कि बच्चा धीरे धीरे बड़ा हुआ। ठीक, वो पहुंचा कौन सी क्लास में, 10th क्लास में। अब क्या करेगा, अब उसको अपने करियर पे ध्यान देना है। ठीक है, अब करियर पे ध्यान देना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, अब खुद में देखना पड़ेगा कि उसको किस चीज़ में इंटरेस्ट है। राइट, तो अब क्या करेगा, इसी तरह जब व्यक्ति परमात्मा की प्राप्ति के लिए क्या करता है, वो खुद में झांकता है, मतलब खुद को क्या करता है, खुद में देखना शुरू करता है, मतलब वो खुद को पवित्र करना शुरू करता है। यानी कि बाकी जितनी भी जो भी उनकी नेगेटिव चीज़ें होती हैं उन सभी को दूर करने के अपने आप से ट्राई करता है। उसी तरह मान लो एग्जांपल, मान लो कि बच्चा 10th क्लास तक पहुंच गया, अब उसको अपना करियर देखना है, तो उससे पहले क्या करेगा, वो खुद को जानने की कोशिश करेगा कि हाँ मुझे किस में इंटरेस्ट है, मुझे आगे क्या करना है, मुझे अच्छे से सारी चीज़ें ध्यान, मतलब फालतू की चीज़ों से ध्यान हटा करके मुझे अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है, इस तरह से। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ों को आप थोड़ा सा क्या करना है, रिलेट करना, जो मैंने एग्जांपल दिया बच्चे का कि स्कूल में फर्स्ट स्टेज होता है जहाँ वो सिर्फ मतलब कि सोचता है हाँ करना है। अब वो आप कोई भी क्लास ले लो जिसमें बच्चों को थोड़ी सी अकल आए। ठीक है, सेकेंड में क्या होता है, बच्चा खुद के अंदर झांकता है कि उससे किस चीज़ में इंटरेस्ट है। इसी तरह तरीक़त में क्या था कि वो जो भी साधक होता है वो क्या करता है, अपने अंदर झांकता है और खुद को पवित्र करने का प्रयास करता है। दोनों चीज़ें क्लियर हुई। तीसरा जो आपका स्टेज आता है, यानी कि तीसरी जो अवस्था आती है वो है आपकी हकीकत। क्या है, हकीकत। ठीक है, इसमें क्या होता है, साधक या जीव जो हो उसको सत्य मालूम होता है। ठीक है, हकीकत का अर्थ परम सत्य है। यह साधक के परमात्मा के साथ एक में एक होने एवं चरम लक्ष्य की प्राप्ति से सत्य बोध होता है। अब उसको चीज़ें क्लियर हो गई। मान लो बच्चा 10th में गया, उसने खुद के अंदर झांका, सारी चीज़ें उसको समझ आया कि हाँ मुझे किस में इंटरेस्ट है, मुझे क्या करना है, मुझे कैसे जितनी भी चीज़ें हैं जिससे मैं क्या डिस्ट्रैक्ट होता हूँ सभी को दूर करना है, मेरे अंदर जो भी नेगेटिव चीज़ें उन्हें दूर करना है, ये सारी चीज़ें हो गई। ठीक है, तीसरा अवस्था में क्या करेगा वो, अब उसको सारी चीज़ें समझ आ गई, उसको पता चल गया कि हाँ यही है, ये मतलब कि ये रास्ता है, इसी पे मुझे चलते जाना है, तो मुझे मेरा जो भी गोल है वो अचीव हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से जो परमात्मा की प्राप्ति के लिए जो जीव होगा वो क्या करता है, हकीकत में इसको सारी चीज़ों को समझ आ जाती है। ठीक है, उसको सत्य का बोध हो जाता है। आप इतना याद रखो, इसमें क्या हो जाता है, सत्य का बोध हो जाता है। ठीक है, अब अगली जो अवस्था आ जाती है आपकी, अगली और आखिरी, मारिफत। मारिफत में क्या होता है, इसमें साधक शक्ति संपन्न होता है, परमात्मा से मिलन होता है। इसमें क्या होता है, जब चीज़ें सारी पता हो गई, अब वो उस पर काम कर रहा है, तो उससे क्या वो परमात्मा तक उसको क्या परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। किसमें, मारिफत में। अब देखो, जो मैंने आपको सिर्फ एग्जाम्पल दिया, मैं सिर्फ एग्जाम्पल की बात कर रही हूँ। अब परमात्मा की प्राप्ति वाला अभी आप छोड़ो। ठीक है, एग्जाम्पल समझने की कोशिश करो, एग्जाम्पल से आप चीज़ें क्या करोगे, थोड़ा सा कनेक्ट कर पाओगे। मान लो हम जन्म लेते हैं, ठीक है, अब ऐसी तो जन्म मतलब ऐसे ही कि ना पढ़ें लिखें नहीं, जॉब नहीं करनी, कुछ नहीं करना, पढ़े रहना है, ऐसे तो इसके लिए तो किसी का भी जन्म नहीं होता, राइट है ना। हम पैदा होते हैं, हम कुछ करते हैं लाइफ में, हम कुछ सोचते हैं कि हम करेंगे कुछ, हमारे सभी के अपने अपने गोल्स होते हैं। ठीक है, उसके लिए बंदा अचीव करने के लिए बहुत मेहनत करता है, जो भी अपना अपना जिसका जो भी होता है।
ठीक। तो अब देखो आपको इससे कनेक्ट ये करना है कि बच्चा है, ठीक है, अब उसको अपने आगे के लिए अब उसको ज़िंदगी भर घर पे तो नहीं बिठाएंगे, है ना। जैसे ही बच्चा 3 साल 4 साल 5 साल जब भी होगा, अब उसका पहला स्टेज यही होगा, पहला स्टेप यही होगा कि उसको स्कूल में हम क्या करें, एडमिशन दिलाएं, ठीक है। तो एडमिशन दिलाने को मान लो शरीयत कि मान लो, चलो मान लो कि बच्चे का हमने एडमिशन ही सीधा 4th क्लास में दिला दिया, बच्चे में थोड़ा थोड़ा दिमाग आ गया, मान लो ऐसा, ठीक है। अब उसके अंदर क्या है, अब उसके अंदर इतना दिमाग आ गया कि हाँ मुझे कुछ करना है, ठीक है, उसने ऐसा सोच लिया, तो उसने पहला स्टेप लिया, ठीक है, वो आ गया आपका शरीयत में। दूसरे में आता है तरीक़त। तरीक़त में क्या होता है, बच्चा मान लो 10th क्लास में चला गया, अब उसने 10th का बोर्ड दे दिया, अब लोगों ने कह दिया अरे 10th कर लो फिर तो मज़े ही मज़े, पर असली मज़े सबको पता है नहीं होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है 10th में, अब बच्चा पहुंच गया उस स्टेज पे, अब उसको पता है कि हाँ मेरा ये गोल है, यहाँ मुझे पहुंचना है, तो उसके लिए मुझे क्या करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। लोगों ने कह दिया 10th कर लो उसके बाद मज़े मज़े हैं, पर कोई मज़े नहीं होते, ठीक है। अब क्या हुआ, इस बच्चे ने क्या किया, अपने अंदर जानने की कोशिश की कि मुझे क्या पसंद है, मतलब मेरा किस चीज़ में इंटरेस्ट है, मुझे आगे क्या करना है, मुझे कैसे अचीव करना है अपना गोल, ये चीज़ उसके दिमाग में आई 10th में, ठीक है, तरीक़त यानी सेकंड स्टेज में। अब आता है थर्ड, हकीकत आता है। हकीकत का अर्थ परम सत्य है, यह साधक के परमात्मा के साथ एक में एक एवं चरम लक्ष्य की प्राप्ति से सत्य बोध होता है। अब थर्ड स्टेज मान लो वो बच्चा है, अब उसको सारी चीज़ें, अब वो देख रहा है दुनिया जहाँ देख रहा है, अब उसको रियलिटी पता चल रही कि अरे नहीं, अपना जो भी गोल है उसको अचीव करना इतना ईजी तो नहीं है, इतना खेलते कूदते इधर उधर टाइम पास करते तो मैं अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकता। अब उसको ये रियलिटी पता चल रही है, ठीक है, उसको क्या सत्य का बोध हो रहा है, कहाँ हो रहा है, हकीकत में, उसको हकीकत जो है वो समझ आ रही है, ठीक है। तो अब वो क्या करेगा, उस पर काम करेगा, उस पर मेहनत करेगा, ठीक है। फिर क्या करेगा, मारिफत। अब जब वो उसको ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं कि कैसे मुझे अपने गोल को अचीव करना है, मुझे ये सारी जो भी डिस्ट्रैक्शंस है इन सभी को दूर करना है, इनसे ये सारी चीज़ें जब उस बच्चे को समझ आ गई है, वो सही ट्रैक पे जाएगा, तो क्या होगा, उसको उसका जो भी एम है, जो भी गोल है वो अचीव होगा, ठीक है। उसी तरह क्या होता है, ईश्वर की प्राप्ति के लिए सबसे पहले आता है आपका शरीयत, ठीक है, जिसमें क्या पहली अवस्था है जब वह ब्रह्म के पास पहुंचने की कोशिश करता है, जब जीव ब्रह्म के पास पहुंचने की इसमें कोशिश करता है शरीयत में। सेकंड अवस्था आती है तरीक़त, जिसमें साधक ने दुनिया से नज़र हटाकर हृदय में देखना शुरू किया और उसे पवित्र करता है, अपने मन को, अपने हृदय को सबसे पहले वो पवित्र करता है। सेकंड, ठीक है, कहते हैं ना दूसरों को सुधारने से पहले खुद को सुधारो, उस तरह से क्या करता है वो अपने मन को पवित्र करता है जो भी जीव होता है, ठीक है। थर्ड स्टेज आता है आपका, जो जीव होता है अब उसको सत्य मालूम है, उसको मालूम है कि हाँ अब मुझे कैसे ईश्वर की प्राप्ति करनी है, उसको अब सारी चीज़ें क्लियर है माइंड में, ठीक है। वो आ जाता है आपका किसमें, हकीकत में। अगला आता है मारिफत। मारिफत में क्या होता है, परमात्मा से मिलन होता है, ये क्या होता है आखिरी स्टेज, जिसमें आपको परमात्मा से जीव का मिलन हो जाता है। इतनी चीज़ें क्लियर है। सूफी साधना की अवस्था बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको कोशिश किया कि बहुत ज़्यादा इजी वे में मैं आपको बता सकूं, किसी भी एग्जांपल आपकी ही कह सकते हो कि हम जो चीज़ें देखते हैं उस जो भी चीज़ें अपने आसपास उससे ही एग्जांपल लेकर के मैंने कोशिश की है एक छोटी सी कि आपको चीज़ें समझ आ सके बहुत इजी वे में, ताकि आप भूलें नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ें आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी। अब जो भी महत्वपूर्ण तथ्य सूफी काव्यधारा से रिलेटेड उसको हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ भी थोड़ा भी अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, डाउट्स क्लियर हुए हो, तो प्लीज़ क्लास को लाइक करना और शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और क्लास जैसी भी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।